हेलो मैम। हेलो। मैम एक इंट्रो, सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम सोनिया है और ये मेरा पिग फार्म है। ये करनाल हरियाणा में है और इसे 3 से 4 साल हो गया है हमें लॉन्च किए हुए। जी। अब हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हाँ जी। शुरुआत कैसे हुई मैम पिग फार्म की? एक थॉट था और कुछ एक्सपीरियंस था मेरे फादर का, मेरे अंकल का और मेरा, तो हमने लॉन्च किया पिग फार्म। और फिर उसके बाद हमारा खुद का स्लॉटर हाउस है लुधियाना में जी। और वहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है। वहीं से हमारा प्रोडक्ट्स बन के जाते हैं विच आर बेकन, हैम, सलामी, पेपरोनी एंड सॉसेजेस। ओके। यस। मैम कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था और आज कितने एनिमल हैं? 25 से 30 एनिमल से शुरू किया था और इस समय पे हमारे पास 1000 से 1500 होंगे। ओके मैम, एक टूर कराइए फार्म का। आइए। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे केजेस में लैक्टेटिंग मदर्स हैं विद द पिगलेट्स। ओके। इन सब केजेस पे हमने टैगिंग करी हुई है, आप देख सकते हैं ये नंबर की टैगिंग है अपनी। हाँ जी। इससे क्या होता है हाँ। कि हमारे लिए ट्रेसेबिलिटी हर एक सिंगल एनिमल का ऑन द फार्म आसान हो जाता है। और उससे क्या होता है, जब हमारी खुद की एक वेबसाइट है pigfarm.in करके, वहाँ पे हम हर एक एनिमल का इंफॉर्मेशन डालते हैं। अब मेल और फीमेल भी जो हम क्रॉस कर रहे हैं अपने फार्म पे, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम उधर डालते हैं। तो कोई भी ट्रेसेबिलिटी होती है किसी भी एनिमल की, बहुत आसानी से हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। ब्रीडिंग कैसे कराते हैं मैम? नेचुरली या फिर सीमन वगैरह का यूज़ करते हैं? देखिए, दोनों किस्म से होती है ब्रीडिंग। नेचुरली भी हो जाती है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी होती है। सो डिपेंड्स। दूसरा, कितने सेक्शन में आपने फार्म ये बांटा हुआ है मैम? देखिए, कम से कम 5 से 6 सेक्शन में बटा हुआ है। आप थोड़ा सा, मैं आपको एक टूर देना चाहूँगी। बिल्कुल, आप व्यू देखिए वहाँ पे। सारे के सारे केजेस लगे हुए हैं फॉर बेटर वेंटिलेशन, बेटर एयर सर्कुलेशन एंड फॉर अ बेटर व्यू। जो हमारा व्यू है पूरे फार्म का, मैं यहाँ से लेके उधर तक प्रॉपर व्यू देख सकती हूँ अपना। केजी सिस्टम मैम आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये हाँ जी। सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, केजेस में हमने ये फूड बिन्स भी लगाए हुए हैं और साथ में आप वो ग्रीन पाइप्स देख रहे हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक वाटर आउटलेट है। वो एनिमल्स एक्सेस कर सकते हैं, जब भी प्यास लगे पी सकते हैं। और जो ये फूड बिन्स है हमारे, ये हमें 2-3 चीज़ों का फ़ायदा करते हैं। पहली बात तो फूड एक जगह पे रहता है, वेस्ट नहीं होता है, और साथ में बैक्टीरिया फ्री रहता है क्योंकि ज़मीन पे नहीं है। सो 2 चीज़ें हैं जो। दूसरा मैम, जो लोग हैं जो फार्म स्टार्ट करते हैं वो ब्रीड पे फोकस नहीं करते हैं, उनको बस एनिमल लाना होता है, तो ब्रीड का कितना ज़रूरी है फार्म के अंदर? देखिए, अगर आपको पता है, आप पोर्क मीट खाने वाले लोगों को जानते हैं या खुद हैं, मेरा मानना ये है कि इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि पोर्क मीट की क्वालिटी क्या है। और वो टोटली डिपेंड करती है कि आपके पास ब्रीड क्या है और आप उसको खाना क्या खिला रहे हैं। सो रॉ मटेरियल, रॉ फीड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बायो सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं? आप इतना देखिए, बड़ा फार्म आप रन कर रहे हैं, बायो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इशू आता है बायो सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बायो सिक्योरिटी के लिए हमारे पास जो एंट्री एग्ज़िट गेट्स हैं हमारे, इवन फॉर आवर लेबर्स, फॉर आवरसेल्व्स, हमारे एंट्री एग्ज़िट गेट पे फुट सोक है, जहाँ पे वो बायो सिक्योरिटी आपका क्लियर हो जाता है। सबकी यूनिफॉर्म है उसके अंदर। और जो हमारा आउटसाइड एरिया है, वहाँ पे व्हीकल हमारी आती है, वहाँ पे भी हम टायर्स को सैनिटाइज़ करते हैं और हमारा जो व्हीकल है वो अंदर नहीं आता है। बाहरी बार से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ से एनिमल्स चढ़ते हैं। ये एरिया, यहाँ पे एनिमल्स इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ से निकलते हैं एनिमल्स इसके थ्रू। आउटर हो जाता है। आउटर से आउटर ही रहता है, कोई चीज़ अंदर नहीं आती है मेनली। मैम ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और ट्रेनिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेना चाहिए या फिर गवर्नमेंट से? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, एक्सेप्ट आप ये देखिए कि आप कितना नॉलेज गेन करना चाहते हैं। और अगर नॉलेज गेन करना है तो जितना लोगों से बात करेंगे, जितने पिग फार्म्स विज़िट करेंगे, उतना ही अच्छा है। वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग में पता होनी चाहिए, यानी जो फार्म स्टार्ट करने वाले हैं वो सीखें और ताकि लॉस कम से कम वो फार्म को प्रॉफिट में लेके जाएं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए चीज़ों का, या आपके पास नहीं है तो आपके पार्टनर के पास या वन ऑफ द टीम के पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए पिग फार्म शुरू करने का। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके मैम, सेलिंग में कोई इशू है आपको इसमें? देखिए, मार्केटिंग ज़रूरी होती है करनी,
प्रोडक्ट्स अगर बना रहे हैं या रॉ मीट बेच रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सेलिंग कर रहे हैं। आप रॉ मीट बेच रहे हैं तो वो तो आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। अगर प्रोसेस्ड आइटम्स बेच रहे हैं, उसकी मार्केटिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, यानी मार्केटिंग का कोई ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। हाँ जी, नहीं। ओके, दूसरा मैम मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे आपने बल्ब लगाए हुए हैं रेड कलर के, हाँ जी, ये क्या है मैम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो ये बल्ब्स हैं ये बेसिकली हमने पिगलेट सेक्शन में लगाए हैं। वो विंटर्स में काम आते हैं फॉर वार्मथ। गर्मी थोड़ी देते हैं उस स्टेज में, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब वो माँ से थोड़े अलग हो जाते हैं थोड़े समय के बाद, तो वो हम बल्ब्स को ऑन करते हैं ताकि उनको थोड़ी गर्माहट मिले। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं मैम अपने फार्म का आप? रिकॉर्ड ऐसे मेंटेन करते हैं कि जो हमारे हर एक एनिमल पे टैगिंग हुई हुई है, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, वहाँ पे टैगिंग करी हुई है हमने हर एक एनिमल पे। हाँ जी, इधर आइए, ये देखिए। ओके, तो कैसे मेंटेन होता है इससे मैम? सो ये टैगिंग सिस्टम नंबर है, साथ में मेल फीमेल डिफ्रेंसिएशन है। तो जैसे जैसे हम टैगिंग करनी शुरू करते हैं वैसे वैसे हम अपने रिकॉर्ड में इसको डेटा डालते रहते हैं। और दूसरा हमारा pigfarm.in करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी सारे के सारी जो ये डिटेल्स हैं हमारी ऑन एन एवरीडे बेसिस अपडेट होती रहती है। मैम आपको इशू स्टार्टिंग में क्या क्या आए थे और कितनी तरह की टीम है आपके पास इतने बड़े फार्म को चलाने के लिए? देखिए, इश्यूज़ तो एज सच मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन टीम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ऐसे बिग फार्म को चलाने के लिए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो बिकना चाहिए। आपने फार्म तो डाल लिया, लेकिन उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो बेचेंगे कैसे? तो इसीलिए एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम अगर आपके फार्म की बात करें तो कितना प्रोडक्टिविटी, यानी जो फीमेल है कितने एवरेज कितने बच्चे देती है? देखिए, एवरेज टू एवरेज गुड हेल्दी फीमेल प्रोड्यूस करेगी अबाउट 10 to 14 पिगलेट्स। अ गुड हेल्दी फीमेल। ओके, उनका फीड भी मैम अलग होता है? बिल्कुल, लैक्टेटिंग मदर्स का अलग होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स का अलग होता है और पिगलेट्स का अलग होता है। सो न्यूट्रिशन वाइज हमने उसको बाइफिकेट किया हुआ है। आप क्या सजेशन देना चाहते हैं मैम? सजेशन ये देना चाहूँगी बार बार कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आप इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से नेटवर्किंग बना सकते हैं सेम फील्ड में, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू।